हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सी ए सतीश अनेजा और उम्मीद करता हूं आप इस न्यूज़ को देखकर खुश हो गए होंगे। जी हाँ, फाइनली बजट से पहले आप लोगों के लिए वैकेंसी आना शुरू हो गई हैं। और बाकी जो वैकेंसी हैं वो भी उम्मीद करते हैं बजट से पहले पहले हमें दिख जाएंगी, क्योंकि बजट में उन्होंने नई घोषणाएं करनी है और पिछले साल कोई भी वैकेंसी नहीं आई, तो इसलिए अभी वैकेंसीज ज़्यादा आएंगी। तो ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राजस्थान डेयरी वैकेंसीज की। जी हाँ, जो डेयरी उद्योग में वैकेंसीज आनी थी वो फाइनली आ गई हैं। थोड़ी देर पहले ही मुझे किसी स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन मिली और मैं ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और रात के 1 बज चुके हैं। ठीक है जी। तो हमने टाइटल दिया है बजट से पहले तोहफा। एलिजिबिलिटी में सभी तरह की कैटेगरीज के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वैकेंसी आउट हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। और फॉर्म की लास्ट डेट है 26/2/2021, ये याद रखनी है, मैंने इसको थंबनेल पे ही लगा दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, जब मैं नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ता हूँ तो नोटिफिकेशन 84 पेज का है। जी हाँ, तो मैंने इसमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही मार्क की है। बाकी सभी स्टूडेंट्स, मैं वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि वैकेंसीज बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जनरल मैनेजर की आई है, ठीक है, डिप्टी मैनेजर्स की आई हैं, और डिप्टी मैनेजर भी अलग अलग, इंजीनियर के लिए अलग अलग आई हैं, एनिमल न्यूट्रिशन के लिए अलग अलग आई हैं, और इसके लिए क्वालिफिकेशन और डिग्री एक्सपीरियंस भी अलग अलग मांगा गया है। ठीक है जी। तो यहाँ पे डिप्टी मैनेजर बहुत सारी पोस्ट हैं। तो फाइनली मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। जैसे फाइनेंस एंड अकाउंट्स की है, असिस्टेंट मैनेजर की एक पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट की आगे और पोस्ट हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसी तरह से इंजीनियरिंग में असिस्टेंट मैनेजर है। तो ये सारी पोस्ट इसके अंदर दी गई हैं। कितनी कितनी पोस्ट हैं ये आप आराम से जाके चेक कर सकते हैं, ये पीडीएफ का लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है जी। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की भी एक पोस्ट है जो कि 4200 ग्रेड पे है। बॉयलर ऑपरेटर की है। बहुत सारी पोस्ट हैं आगे। तो अब इनके क्वालिफिकेशन में इन्होंने एक प्रॉब्लम करा है, वो देखते हैं। जूनियर अकाउंटेंट की 48 पोस्ट आई हैं। जी हाँ, जूनियर अकाउंटेंट की 48 पोस्ट हैं। तो चलिए अब हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं और एग्जाम में क्या रहेगा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मोटा मोटा 29 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे 26 फरवरी तक, ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। फॉर्म की फ़ीस, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। आजकल सारे फॉर्म ही ऑनलाइन भरे जाते हैं, ये आप सभी को मालूम है। जी हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी फ़ीस। यहाँ पर फीस फॉर जनरल लेयर के लिए, बीसी एमबीसी के लिए 1200 रुपये, SC ST नॉन क्रीमी लेयर, बीसी ईडब्ल्यूएस एंड एमबीसी वगैरह के लिए 600 रुपये। और यहाँ पर इन्होंने क्या है, ए कैंडिडेट विलिंग टू अप्लाई मोर देन वन पोस्ट, आप ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, पर उसके लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा और उसकी फ़ीस भी अलग लगेगी, इन्होंने बोल दिया है। ठीक है जी। कॉल लेटर वगैरह, एग्जामिनेशन की डेट आपको अलग से बताई जाएगी। एग्ज़ाम राजस्थान के ही सेंटर में होगा और एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, ये बात इन्होंने क्लियरली लिख दी है। ठीक है जी। इन्होंने लिख दी कि ऑनलाइन इन वेन्यूज अक्रॉस डिफरेंट सेंटर इन राजस्थान। हालांकि इनके पास पावर है कि ये थोड़ा बहुत चेंज करना करना चाहें तो कर देंगे, और ये बताएंगे आपको कि सेंटर कहाँ पर है। ठीक है जी। अच्छा, 26 तारीख एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन करवाएंगे, ये देखिए सेपरेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा सबका। और ये कोई एजेंसी के थ्रू करवाएंगे, जहाँ इंटरव्यू होगा तो वहाँ इंटरव्यू या स्किल टेस्ट जो भी होगा वो भी ये लोग करवाएंगे। ये आपको अपनी पोस्ट के हिसाब से पढ़ना है कि उसमें क्या है। अब आते हैं सिलेबस। अब डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस हैं, पर कॉमन एक जो चीज़ है, कॉमन एक जो चीज़ रखी गई है, इन्होंने राजस्थान जीके रखा गया है। जी हाँ, राजस्थान जीके इन्होंने हर एग्ज़ाम में रखा है। ठीक है, ओके। तो मोटा मोटा पैटर्न क्या है, 40x2, मतलब 40 क्वेश्चन होंगे आपके टेक्निकल सब्जेक्ट के। ठीक है जी। टेक्निकल सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन होंगे जो कि 2 मार्क्स का होगा, और 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 2 मार्क्स के होंगे जीके वाले। तो यानी कि पूरा 100 नंबर का इन्होंने पेपर बनाने की तैयारी कर ली है। ओके। तो इस तरह से इन्होंने पैटर्न बांधा है। यहाँ पर इंटरव्यू के मार्क्स इन्होंने अलग से बताए हैं, तो हर हर के लिए मैंने नहीं पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो आगे जो मैं पढ़ रहा हूँ वो कॉमर्स एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ। तो कॉमर्स के लिए क्या कहा इन्होंने वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए AM फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, ठीक है जी, AM बेसिकली असिस्टेंट मैनेजर। तो यहाँ पर CA ICW MCOM अगर किसी ने किया हुआ है, या फिर कॉमर्स ग्रेजुएट हैविंग पास इंटरमीडिएट, या किसी ने BCom करा हुआ है, या कॉमर्स ग्रेजुएट जिसे बोलते हैं अपने, साथ ही साथ उसने इंटरमीडिएट किया हुआ है CA ICA, यानी कि जो CA में IPCC होती थी या आज की डेट में इंटर है वो करा हुआ, और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस में ध्यान से सुनिएगा, मैं आगे जाके एक चीज़ और समझाऊंगा आपको। 3 साल का एक्सपीरियंस है, और एनुअल टर्नओवर कहाँ होना चाहिए,
कोई ऐसी कंपनी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे उनकी टर्नओवर 25 करोड़ या ज़्यादा हो, तो ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अच्छा, हालांकि इसमें भी बहुत सारी प्लानिंग्स हो सकती हैं, ये सोच सोच का है, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने एक्सपीरियंस वाला जो पेज फंसाया है, वहाँ हम जाके आगे जूनियर अकाउंटेंट में देखने वाले हैं कि इस पेज को हम कैसे देख सकते हैं और कैसे सोल्व कर सकते हैं। हालांकि सोल्व का क्लियरली मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ठीक है जी, क्योंकि कुछ चीज़ें वीडियो में जाकर नहीं बोली जा सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट्स ऑफिसर में देखिए क्या है, एटलीस्ट सेकंड क्लास पीजी इन कॉमर्स, जिसमें आपने अकाउंट्स का कम से कम वो सब्जेक्ट लिया हो, विद 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑन सिमिलर पोस्ट, यानी कि ये पोस्ट के सिमिलर आपने कोई 5 साल का एक्सपीरियंस रहा हो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का। और सिलेबस की बात बाद में, राजस्थान जी की है ही है, सिलेबस कॉमन है, सिलेबस में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। टैक्स वैक्स है, कॉस्टिंग है, एफएम है, ओके। जब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये सभी के लिए वैकेंसीज हैं, बाकी स्टूडेंट्स सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं अटैच कर रहा हूँ यहाँ पर। अब जब बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट, जहाँ 48 पोस्ट हैं, वहाँ पर हमें एटलीस्ट सेकंड क्लास कॉमर्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। कोई कंपनी नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, यहाँ उसको अलग रखा है इन लोगों ने, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कंपनी बड़ी हो छोटी हो, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ध्यान रखिएगा। मैं बातों बातों में आपको बहुत कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। तो 3 साल का एक्सपीरियंस है इन्होंने कहा है। बाकी इन्होंने वही 40 क्वेश्चन ईच हैविंग 2 मार्क्स एंड विल बी फॉर्म ऑफ पार्ट ए एंड 10 क्वेश्चन पार्ट बी में से, ठीक है जी, ये इन्होंने लिखा है। आप मेरी बातों को उम्मीद करता हूँ ध्यान से सुन रहे होंगे। आगे जब मैं बात करता हूँ, आगे जाके बात करता हूँ मैं, नो नेगेटिव मार्किंग, ध्यान दीजिएगा, नो नेगेटिव मार्किंग, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। उसके बाद 33% मिनिमम मार्क्स चाहिए और 28% जिन जो उन कैटेगरी को जिनको रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है जी। तो ये मोटी मोटी बात, एज बताया उन्होंने 21 से 40 साल तक, और बाकी जो रिलैक्सेशन है वो अकॉर्डिंगली यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सारी मैक्सिमम बातें जो हमें पता होनी चाहिए थी, बाकी तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी विज्ञप्ति है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन अच्छी रही होगी, और वैकेंसीज शुरू हो गई हैं, और बजट से पहले जो भी उनको पेंडिंग है वो अपनी क्लियरेंस वहाँ से करवाने की कोशिश करेंगे। तो तो अब हमें सचेत हो जाना है। सिलेबस यहाँ पर आपको कॉस्टिंग, एफएम और उसका है, इसके ऊपर हम चर्चा जल्दी करेंगे। फिलहाल जो हमारा पर्पज़ था, वो पर्पज़ था कि हम लोग ये देख लें कि हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है जी। तो इसको हमने देख लिया है मोटा मोटे तौर पर यहाँ पर। अब जब बात करते हैं सिलेबस की, चलो सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या देखते हैं, जूनियर अकाउंटेंट का ही हम देखते हैं सिलेबस। तो यहाँ पर देखिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वेंडर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, देखिए जीएसटी आ गया यहाँ पर, बिड इवैल्यूएशन, नेगोशिएशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अकाउंटिंग। अच्छा, ये थोड़े से टॉपिक ना आउट ऑफ टच, मतलब आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, जैसे मतलब जो कॉमन सिलेबस नहीं है, कहने का मतलब हुआ है। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये देखिए, ये तो आराम से वही चीज़ें हैं। कॉस्टिंग, एक्चुअल कॉस्टिंग, ये कुछ जो थे, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट वगैरह, ये थोड़ा थोड़ा अपने नॉर्मली पढ़ते हैं, पर ठीक है, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इनकम टैक्स है, बाकी ये इनकम टैक्स आ गया यहाँ पर। तो मतलब वही कॉस्टिंग है, यहाँ पर आपको एफएम दिख जाएगा, अकाउंटिंग दिख जाएगा, ठीक है, टैक्सेशन दिख जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आराम से दिख जाएंगी। और जीएसटी की रिटर्न्स, टैक्स क्रेडिट वगैरह वगैरह इन्होंने यहाँ पर सिलेबस में डाला है। और इसके बाद इन्होंने पार्ट बी में डाल दिया है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें आपको वो बोलियाँ मेले वेले वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये है पूरी इस विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन, लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।